नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल शिक्षा में राजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है मानव अभिवृद्धि एवं विकास। कई जगह इसको बाल अभिवृद्धि एवं विकास भी कहा जाता है, तो बाल अथवा मानव अभिवृद्धि एवं विकास कहना सही होगा। चाइल्ड और ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि और विकास क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके अर्थ पर, इसके परिभाषाओं पर और इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। सबसे पहले अभिवृद्धि क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर विकास की तरफ बढ़ेंगे। विकास किसको कहा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभिवृद्धि क्या है, हम बात करें तो मानव या बाल अभिवृद्धि से तात्पर्य बालक या मानव के शरीर के अंगों, उनके आकार, उनके भार और उनकी कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। मानव अभिवृद्धि या बाल अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है कि मानव अथवा बालक के शरीर के अंगों, उसके आकार, उसके भार, उसकी कार्य क्षमताओं में होने वाली वृद्धि से होता है। शारीरिक अंग जो होते हैं ये इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं, यानी आंतरिक अंग भी होते हैं और बाह्य अंग भी होते हैं। दोनों प्रकार के अंगों में वृद्धि होती है। बाह्य अंगों के अंतर्गत हमारे हाथ, पैर, मुंह, सिर, पेट, ये सब बाह्य अंगों के अंतर्गत आ जाते हैं। आंतरिक अंगों के अंतर्गत हमारे जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, कंकाल, तंत्र, पाचन, रक्त, श्वसन, ये सब आंतरिक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, मस्तिष्क हमारा आंतरिक अंगों के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक जो बाल अभिवृद्धि है एक निश्चित उम्र तक चलती है। जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित एज तक चलती है, जिसको हम 18 से 20 वर्ष मान सकते हैं। जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है बालक की वो 18 से 20 वर्ष में हो जाती है। ठीक, और जहाँ ये ग्रोथ जाके समाप्त होती है उस आयु को हम कहते हैं मैच्योरिटी, परिपक्वता। ठीक, बालों के शरीर में जो होने वाले अंगों की अभिवृद्धि होती है, इनको यंत्रों के द्वारा हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक, अभिवृद्धि के बारे में ये चीजें होती हैं। ठीक, अगर हम इस तरह से बात करें तो परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो परिभाषाएं, सबसे पहले हम फ्रैंक की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। फ्रैंक महोदय कहते हैं कि अभिवृद्धि से तात्पर्य, फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव की कोशिकाओं में, मानव या बालक की कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होती है। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। ठीक, ऐसा फ्रैंक महोदय मानते हैं। ठीक, दूसरे हैं मेरिडिथ। मेरिडिथ महोदय कहते हैं, मेरिडिथ के अनुसार कहते हैं कुछ लेखक, मेरिडिथ के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल, कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं, केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं, और विकास का विभेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। ठीक, कुछ मेरिडिथ का मानना है कि कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, कुछ विद्वान जो होते हैं, कुछ लेखक जो होते हैं, वो अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार, जो साइज की ग्रोथ होती है उससे अर्थ निकालते हैं, और विकास का विभेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में विकास का अर्थ लेते हैं। ठीक, इसी को लेकर हरलाक महोदय कहते हैं, हरलाक के अनुसार विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है,
विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास के बारे में उनका कहना था। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि पर ही चर्चा भी कर लेते हैं। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य, हम इस तरह से इसको कह सकते हैं, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों के आकार, भार और कार्य क्षमताओं में होने वाली उस वृद्धि से होता है जो उसके गर्भ समय से, गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता प्राप्त करने तक होती है, यानी मैच्योरिटी तक ये चीजें होती है। अब हम विकास की बात कर लेते हैं। ये तो अभिवृद्धि हो गई। ठीक, सरल शब्दों में समझना चाहें, अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि से तात्पर्य बालक के शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों के आकार, भार और कार्य क्षमताओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जो एक निश्चित समय तक चलती है। वो समय जहां पूरा होता है उसको हम परिपक्वता कहते हैं, उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक, अब विकास की बात कर लें। बाल विकास या मानव विकास का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषाएं होती हैं? तो सामान्यतः लोग मानव विकास, अभिवृद्धि और विकास को एक ही अर्थों में लेते हैं। अक्सर लोग जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही अर्थ में लिया जाता है सामान्य तौर पर, परंतु दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, दोनों में थोड़ा अंतर है। ठीक, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से होता है, उसके आकार, भार और कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। ठीक, और मानव विकास की जब हम बात करते हैं, मानव विकास से तात्पर्य अभिवृद्धि के साथ साथ, यानी ग्रोथ के साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक व्यवहार में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। ठीक, हम जानते हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो ग्रोथ होती है उसकी एक निश्चित सीमा होती है, अभिवृद्धि की एक लिमिट होती है, लेकिन जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो लाइफ लॉन्ग होता है। जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। ठीक, जो जन्म से मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। जन्म से क्या कह सकते हो, गर्भ धारण करने के समय से लेकर और मृत्यु तक चलती रहती है लगातार। विकास के बारे में भी फ्राइंक महोदय कहते हैं कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। संपूर्ण परिवर्तन मतलब उसमें शारीरिक भी है, मानसिक भी है, संवेगात्मक भी है, विकास के अंतर्गत नैतिक चारित्रिक भी है, भाषा विकास भी है, सभी चीजें आ जाती हैं विकास के अंतर्गत। जबकि हम जब अभिवृद्धि की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो वो केवल फिजिकल होता है और एक निश्चित समय तक होता है, और विकास में सभी परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक, इसी की परिभाषा हार्लाक ने दी थी अभी जब हमने चर्चा की थी, एक बार पुनः बता देते हैं। हार्लाक विकास के बारे में क्या कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह परिवर्तनशील क्रम निहित होता है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह परिवर्तनशील क्रम निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ऐसा हार्लाक महोदय मानते हैं। ठीक, ये अभिवृद्धि और विकास के बारे में, उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा है। अब हम बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ठीक, डिफरेंसेस क्या हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अभिवृद्धि और विकास के अंतर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्या अंतर है दोनों में। तो अंतर पर जब हम चर्चा करते हैं
तो कुछ प्रमुख अंतर हैं, उसे संक्षिप्त रूप से चर्चा कर लेते हैं। पहला अंतर यह है, एक तरफ हमने अभिवृद्धि लिखी है, दूसरी तरफ हमने विकास लिखा है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? वैसे तो हम आमतौर पर दोनों को एक ही जैसा मानते हैं, लेकिन कुछ अंतर है। तो अंतर क्या है? पहला अंतर है, जो अभिवृद्धि होती है, जो चाइल्ड ग्रोथ होती है या ह्यूमन ग्रोथ होती है, उसमें मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार यानी लंबाई और चौड़ाई तथा भार में होने वाली वृद्धि से लिया जाता है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार यानी लंबाई चौड़ाई और भार में होने वाली वृद्धि से लिया जाता है, जबकि विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार एवं भार में वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान, कला, कौशल, व्यवहार में होने वाले ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों से लिया जाता है, जो उत्तरोत्तर ऊपर की आगे की ओर बढ़ता रहे, ऐसे परिवर्तनों से होता है विकास का तात्पर्य। फिर नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। जो ग्रोथ होती है, ह्यूमन ग्रोथ होती है यानी अभिवृद्धि जो होती है, मानव अभिवृद्धि केवल शारीरिक अंगों और उनकी कार्य क्षमताओं में होने वाली वृद्धि तक सीमित होती है। मानव अभिवृद्धि जो होती है वो केवल शारीरिक अंगों और उनके कार्य क्षमताओं में होने वाली वृद्धि से होता है। लेकिन विकास की जब हम बात करते हैं तो जो मानव विकास का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। ठीक, इसमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भाषा और ज्ञान में वृद्धि, ठीक, ये सभी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक, नंबर 3 पर बात करते हैं। जब हम अभिवृद्धि की बात करते हैं तो मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है, मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। ठीक, जिसको हम परिपक्वता कहते हैं। एक लिमिट जहां वो पूरी हो जाती है उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। लेकिन विकास की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। गर्भावस्था के पहले दिन से लेकर और मृत्यु तक लगातार वो चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया विकास होती है। फिर अभिवृद्धि से हम बात करते हैं चौथे नंबर पर। तो अभिवृद्धि जो होती है, मानव अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। मानव अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। इसका मापन यंत्रों द्वारा किया जा सकता है, जैसे लंबाई चौड़ाई का मापन मीटर सेंटीमीटर में किया जा सकता है, भार का मापन किलोग्राम में किया जा सकता है। तो इसको यंत्रों के द्वारा मापा जा सकता है। जबकि विकास जो होता है, विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। उसके मात्रात्मक पक्ष का मापन यंत्रों द्वारा किया जा सकता है, परंतु उसके गुणात्मक पक्ष जो होते हैं उनका मापन करने के लिए विशेष विधियों और युक्तियों का प्रयोग करना होता है, जैसे बुद्धि के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, पर्सनालिटी के लिए। इनके लिए अलग से उपकरण की जरूरत होती है, अलग से युक्तियां लगाई जाती हैं, अलग से विधियों का निर्माण होता है। तो ये चीजें होती हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये सर्कल है, इसको पूरे सर्कल को कह सकते हैं डेवलपमेंट यानी विकास, और जो ग्रोथ होती है इसी के विकास के अंतर्गत ग्रोथ भी आ जाती है, ग्रोथ इसी के अंतर्गत आ जाती है। तो ये डिफरेंट है दोनों में। ठीक, अब आगे हम विकास के, जो मानव विकास के बाद विकास के सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको आप एकदम से पूरा वीडियो देखिए, लोगों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए।